नेक्स्ट मेहमान हमारे हैं केमिकल स्पेस से। मिहिर जी हाँ बिल्कुल, केमिकल स्पेस से हमारे अगले मेहमान हैं और उनसे हम बात करने वाले हैं टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट पर दीपक फर्टिलाइज़र बड़ा निवेश करने वाली है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन शैलेश मेहता। उनसे बात करते हैं। शैलेश जी, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपकी कंपनी उड़ीसा में एक अमोनिया बेस्ड प्लांट में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। पहले मैं आपको थोड़ी मैक्रो इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम दीपक फर्टिलाइजर में 3 बिजनेस में हैं और तीनों बिजनेस इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही अच्छी तरह से अलाइंड है। एक है हमारा फर्टिलाइजर बिजनेस जो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है। दूसरा हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं जो लिंक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ, फाइन केमिकल के साथ। और तीसरा सेक्टर है माइनिंग केमिकल्स जहां में हम टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो माइनिंग केमिकल्स की बात करूं तो उसमें जो इंडिया की नीड है पावर के लिए, उसके लिए इंडिया को चाहिए कोल। इंडिया की नीड है बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट के लिए, उसके लिए इंडिया को चाहिए सीमेंट, और सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से। ग्रोथ के लिए चाहिए मिनरल्स, मेटल्स, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, डैम्स, एक्सप्रेसवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के लिए टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, तो उससे क्या है, ओर को हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा माइनिंग केमिकल्स टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट है वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही अच्छे इस तरह से अलाइन है। तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी इन अ नेचुरल वे। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पॉलिसीज अब लास्ट ईयर से चालू कर दी है एनकरेजमेंट के लिए, और रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे माइनिंग का बड़ा ही एनकरेजमेंट हो जाएगा इन इंडियन इंडस्ट्री। और जिस ढंग से बजट में भी काफी ट्रस्ट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल। राइट, बिल्कुल। साथ ही शैलेश जी, आपसे एक और सेगमेंट पर बात करना चाहेंगे। केमिकल हो या फिर 10 सेगमेंट हो, यहाँ पर किस तरह के मार्जिन्स रहते हैं? जरूर। तो हम बैलेंस शीट में तो 2 सेगमेंट दिखा रहे हैं, एक फर्टिलाइजर सेगमेंट और एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स। और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में एक है फार्मास्यूटिकल केमिकल और फाइन केमिकल्स, और दूसरा है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो हम माइनिंग केमिकल्स कहते हैं। तो माइनिंग केमिकल्स में अच्छा एबिट परसेंटेज, हम करीबन 20-30% एबिटा मार्जिन रखते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी जब पूरा होगा और फुल ईयर कैपेसिटी लेते हैं तो करीबन हमारी एस्टिमेशन है कि 1600 करोड़ एडिशनल टॉप लाइन होगा, और करीबन 30% एबिट मार्जिन यही प्रोजेक्ट में भी मिलेंगे। तो इट इज अ गुड पॉजिटिव प्रोजेक्ट। राइट। मिस्टर मेहता, ये चाइना प्लस 1 से आपको कितना बेनिफिट अभी आता हुआ नजर आ रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी काफी ड्यूरेबल और बड़ी दिखाई दे रही है आपको? तो ये हमें डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट तो हमारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, एसिड्स बिजनेस, उसमें काफी हमने पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा है। और जो हमारे कस्टमर्स है वो उन्होंने देखा है कि चाइना से अब ग्लोबल डिमांड इंडिया की तरफ आ रही है, तो उसका जो पॉजिटिव करंट है वो हमें हमारे जो रॉ मटेरियल हम उनको सप्लाई करते हैं, एसिड बिजनेस जो है, उसमें हमने जरूर देखा है एक पॉजिटिव ट्रैक्शन। तो ये धीरे धीरे हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जो शिफ्ट आएगा चाइना टू इंडिया, उससे हमें जरूर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगी। जी सर, ये भी बताइए कि फिलहाल डेट और कैश की स्थिति कैसी है आपकी बैलेंस शीट में? आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमारा हिस्टोरिक बेस्ट ईयर था, तो उससे हमने जो भी डेट रिडक्शन करना था वो भी कर लिया है। और अब जो नॉर्मल जो हमारा डेट है वो तो इट इज इन द वेरी वेरी नॉर्मल फाइनेंशियल प्रूडेंशियल नॉर्म्स।
मगर प्रोजेक्ट के लिए तो डेट लेना ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में टिपिकली 70-30 रेशियो का फंडिंग होता है, 70% डेट 30% इक्विटी। मगर प्रोजेक्ट्स का क्या है कि डेट लेते हैं, मगर जो इंटरेस्ट पेमेंट है और जो रिपेमेंट है वो सब प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो प्रोजेक्ट लगने तक दैट इंटरेस्ट इज ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड, और उसके बाद जब इट विल कम इनटू द पीएनएल, तब तक वो कैपेसिटी विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। सो वी हैव ऑलवेज केप्ट very conservative, very good financial prudential norms in our debt equity management. ऑलराइट, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे शैलेश जी, क्योंकि हमने देखा FY21 में लगभग 406 करोड़ का प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट पे था। क्या ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी लगती है आपको आगे भी सस्टेन रहेगी? लास्ट ईयर हमारा हिस्टोरिक बेस्ट जरूर था, मगर उस साल भी करीबन 18 से 20% कैपेसिटी हमने टैप नहीं की थी, क्योंकि वो कोविड ईयर था, तो इनिशियली वी हैड अ लिटिल प्रॉब्लम। तो आने वाले सालों में वो 18 से 20% कैपेसिटी अभी भी हमारे पास है टू टैप इट टू एनहेंस अवर परफॉर्मेंस। दूसरी चीज ये है कि हम वी आर ट्राइंग सम छोटा डी बॉटलनेकिंग विद मार्जिनल इन्वेस्टमेंट। तो वो डी बॉटलनेकिंग भी क्विकली एडिशनल कैपेसिटी ले आएगा। तो आने वाले 2 साल में कैपेसिटी 15 से 20% एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास और भी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि वी मूव फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी, और हमारे प्रोडक्ट के साथ हम और भी अलग तरीके से सॉल्यूशंस करके कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। तो वो कोशिश चालू है, तो उसका भी पॉजिटिव ट्रैक्शन रहेगा आने वाले 2 साल 3 साल में। उसके बाद तो जो नए प्रोजेक्ट लगाए हैं उसका रिटर्न्स भी चालू हो जाएगा। तो वी आर लुकिंग एट अ पॉजिटिव फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आज अपना समय देने के लिए और इन सभी मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए। तो हमसे दीपक फर्टिलाइजर के मैनेजमेंट शैलेश जी बात कर रहे थे और कई सारे मैटर्स पर उन्होंने अपनी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी हमसे शेयर करी। अब